नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा आसिबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रो जानुआरी मासटी मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो। एही नूतन वर्षर प्रथम मासरे आपनक जीवन रे केउ सबु बड़ परिवर्तन मान हेबो। आजिर ए भिडियो रे आमे माने मीन राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मीन राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही आसिबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 जानुआरी मासरे से विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य भिडियोर शेषरे आमे आलोचना करिबा। तबे बंधु माने भिडियोटी आगकू बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर मीन राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु द्वादश राशि हेउची मीन राशि एवं मीन राशिर राश्याधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपणकर कुंडलीर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। राहु आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती। बुध आपणकर नवम स्थान रे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर दशम स्थान रे विराजमान अछंती। शुक्र एवं शनि आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए जानुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। गुरु आपणकर तृतीय भाव रे 15 मई 2025 पर्यंत रहिबे। कारण देवगुरु बृहस्पति गोटिए राशि रे 1 वर्ष पर्यंत विराजमान रही थांती। तेबे अनेक समय धरी गुरु आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। गुरु आपणकर तृतीय भाव रे 15 मई 2025 पर्यंत रहिबे। गुरु आपणकर तृतीय भाव रे थिबा हेतु आपणक मध्य रे आलस्यपण अधिक मात्रा रे देखा जाउची। आपणकर इम्यूनिटी पावर टिके कम रहुची। बंधु माने कुंडली रे तृतीय भाव, षष्ठ भाव एवं द्वादश भाव एवं अष्टम भावटी एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। जेहेतु आपणकर राशिर राश्याधिपति आपणकर तृतीय भाव रे रहिचंती तो आपणक मध्य रे एही समय आलस्यपण देखा देबो। आपणको एही समय आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। एही समय आपण ठीक समय ठीक निष्पत्ति नहीं पारि न थांती। आपण को ए सबुर ध्यान 15 मई पर्यंत रखिबार अछि। तेबे बंधु माने गुरु हेउचंती आपणकर स्टोमाक पेट जनित समस्यार कारक ग्रह। आपणकर कुंडलीर तृतीय भाव रे जे पर्यंत गुरु विराजमान अछंती आपण को टिके ए सब प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। आपण टिके बाहर खाद्यपेय ठारू अवॉइड करंतु। आपण सबले हेल्दी खाद्य खाइबा को चेष्टा करंतु। देखिबे आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो ए जानुआरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती मंगल। तो मंगल आपणकर पंचम भाव रे रही नीचस्थ अछंती, बहुत कमजोर स्थिति रे अछंती। तो यही समय आपणक मध्य रे आग्रेशन देखा देबो। यही समय आपणकर पाठ पढ़ारे आदौ मन लागिबो नाही। आपणकर माइंड डिस्टर्बेंस हेबो।
कारण मंगल आपणकर पंचम भाव में नीचस्थ थिबा हेतु आपणको ए सब समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़िबो। आपणकर पाठपढ़ा को छाड़ी आपणकर मन अन्य खेलकूदरे लागिबो। से जहाँ भी हो आपण को पाठपढ़ार टिके ध्यान रखिबार अछि। तो मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर पंचम भावर अधिपति चंद्रमा होइथांती। तो आपणकर मन सर्वदा चलचंचल होइथाए। मीन राशि मध्य चल तत्वर राशि अटे। तो आपणकर मन सर्वदा चलचंचल होइथाए। तेबे बंधु माने आपण को आपणकर पाठपढ़ा को नहीं टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो ए जानुआरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव होइबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतान संततिर भाव होइथाए। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंदी चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिनर थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो बंधु माने आपणकर प्रेम जीवन तो एही मासरे भल रहुची, मात्र राहु आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। तो चंद्रमा को ऊपर राहु विराजमान अछंती। यह सहित आपणकर कुंडली रे शनि 7.5 रे चालू अछि। कोनोसी कथा को नहीं आपण बारंबार संदेह मनोवृत्ति रखिबा आपण मानक पई बड़ क्षति पहुंचेइबो। छोट छोट कथा को आपण बारंबार दोहराइबा आपणक पई बहुत क्षतिकारक हेबो। सेथि प्रति आपण टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। आपण टिके दूरे रहिबार अछि। एही समय रे आपणक पार्टनर को आपण ठीक भाव में बुझिबा को पड़िबो। मात्र जदि आपण आपणकर पार्टनर को भितर भूल बुझावना करी डाउट्स क्रिएट करंती ताहले बहुत असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। कारण आपणकर कुंडलीर प्रथम भाव में राहु थिबा हेतु से आपणक मध्यरे ए सबु प्रतिक्रिया सृष्टि कराइबे। तो आपण को ए सबु अवॉइड करिबा पई पड़िबो, इग्नोर करिबा पई पड़िबो। आपण को आपणक पार्टनर को भल भाव में बुझिबाकू आपणक भितर बुझावना ठीक रखिबाकू पड़िबो। तेबे जाई आपणक भितर संपर्क ठीक ठाक रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो ए जानुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथीर भाव। तो आपणकर सप्तम भावर अधिपति बुध, जे कि आपणकर कुंडलीर नवम भाव में विराजमान अछंती। बुध आपणकर दशम भाव को चलन करिवे 4 जानुआरी को। बुध आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे 24 जानुआरी को चलन करिवे। तो बंधु माने एही संपूर्ण मासटी आपणकर वैवाहिक जीवन पई बहुत भल रहिबो। एपरिकी आपणकर पार्टनर आपणक नहीं कोनोसी बड़ डिसीजन नहीं पारंती। आपणकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबा सहित आपणकर लाइफ पार्टनर कर पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे उन्नति आसीबो। केतु आपणकर सप्तम भाव में विराजमान थिबा हेतु से आपणक मध्यरे किछिटा डिसैटिस्फैक्शन देखा देबो। आपण जेउ भी कार्य करिवे आपणक भितरे सैटिस्फाइड हेबे नाही। एबे आसंतु जानि नेबा सबुठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ए जानुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव, कार्य क्षेत्रर भाव। तो आपणकर नवम भावर अधिपति होउचंती मंगल। मंगल आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती। 21 जानुआरी को मंगल बक्री होई आपणकर कुंडलीर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने एही समय रे जदि आपण कोनोसी इन्वेस्टमेंट करबा को चाहुचंती, कोनोसी डील किंबा मीटिंग करबा को चाहुचंती, जमी बाड़ी क्रय करबा पई चाहुचंती, गृह निर्माण करबा पई चाहुचंती, जे कोनोसी शुभ कार्य करबा पई चाहुचंती, जेउथरे कि आपणकर भाग्यर पूर्ण मात्रार साथ मिले से सब कार्य रे आपण करबा पई चाहुचंती। तो 21-22 जानुआरी परे जदि आपण से सब करंती तो आपणक पई ताहा सबुठारु सर्वोत्तम रहिबो। अर्थात मंगल जेतेबेले आपणकर चतुर्थ भाव रे थिबे सेतेबेले कोनोसी भी बड़ कार्य आपण करि परिबे, सेतेबेले कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि परिबे। सूर्य मध्य आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे, से समय रे आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिवो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो ए जानुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर
କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂର କାମ, କମ୍ୟୁନିକେସନର କାମ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ରିଲେଟେଡ କିଛି କାମ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବାହାରର କାମ ଆପଣ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବେ, ବନ୍ଧୁତା କରିବେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି ମାସଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, କାରଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରେ ଫସି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲସ୍ ହେଉଛି ବା ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଚାଲୁଥିଲା, ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।